भांडेर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भांडेर विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर भांडेर विधानसभा से कांग्रेस के उपचुनाव प्रत्याशी फूल सिंह बरैया के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया। सुबह 11:30 बजे अपने निजी हेलीकॉप्टर से भांडेर पहुंचे। उनके साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव के साथ पहुंचे, जहां वो सीधे कृषि उपज मंडी में आयोजित आम सभा में शामिल हुए और जहां पर उनके साथ पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल और प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष दामोदर सिंह यादव, सेवड़ा विधायक घनश्याम सिंह दतिया, पूर्व विधायक राजेंद्र भारती और वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पूर्व मंत्री लाहार विधायक गोविंद सिंह ने कहा, ये पूर्व विधायक रक्षा सिरोनिया और उसके पति की सीडी चुनाव के दौरान देंगे। दोनों पति पत्नी नौटंकी में भर्ती करने लायक हैं। जब ये कांग्रेस और हनुमान जी के नहीं हुए तो किसी के नहीं होंगे। उस मंदिर पर रात को 12 बजे हमने मंत्री जी को जगाया, हमने सबको बुलाया, जो दतिया के लोगों को। हमने कहा भाई आप कुछ, जब बोले नहीं इसका हमें विश्वास नहीं है, मंदिर पर कसम खाए तो करेंगे। तो हमने कहा सबसे जबर हनुमान जी है, हनुमान जी इस कलयुग में ताकतवर है, उनके पास गधा है, नहीं मानेंगे गधा पटक दें। तो मंदिर में जगवाया, 12 बजे खुलवाया। ये सब लोग खड़े हैं, जी संदीप यादव है अध्यक्ष, घनश्याम सिंह जी को हमने कहा आप आ जाइए, गवाह बन के रहिए। और हमने कसम खवाई, सब बोले मैं हाथ पकड़ के, मैं इनके साथ सबको धोखा नहीं करूंगा, इनके साथ अन्याय नहीं करूंगा और पूरी वफादारी से एहसान निभाऊंगा। और श्रीमती सिरोनिया ने हाथ पकड़ा, अपने पति के हाथ पकड़ के हनुमान जी के सामने कसम खाई। संत राम सिरोनिया ने कसम खाई कि हनुमान जी की कसम, हम आपको गद्दारी नहीं करेंगे, सबका साथ देंगे। और फिर एक सीढ़ी, हमने कहा जिसका विश्वास नहीं सीढ़ी बनवा लो। तो हमने लगातार सीढ़ी बनवाई। हमारे त्रिपाठी अध्यक्ष हैं ब्लॉक के, लान के, तो सीढ़ी बनाओ, पता नहीं कब भूल जाए। तो सीढ़ी बनवाई। सीढ़ी में कह रहा है, सिंधिया जी ने कहा पारासर ने 1 करोड़ दो। अरे भाई ये नहीं दोगे तो आपके बगल में बैठा, पीछे अंदर वो बैठा कमलापत, हम उसको दे देंगे, लाओ। अब वो कहता मैं बड़े महाराज की सेवा कर रहा हूँ, सेवा करते करते मर गया, 50 साल हो गए मुझे और हमारे भाई साहब को भी। अब बताओ 1 करोड़ कहाँ से लाए, तो हमने कितने जमा करे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने कहा, सिंधिया गद्दार है और जो विधायक गए हैं उनका मुखिया सिंधिया है। सिंधिया कहते थे कमलनाथ मेरे पिता तुल्य हैं और उन्हीं के साथ धोखा दिया। मैं जब प्रदेश अध्यक्ष था तो एक पाराशर फोन करता था, फलाने को फलाने पद पर दे देना या बना देना। मैंने कहा नहीं, जो काम करेगा वो बनेगा। आप भी जानते हैं आज का नहीं है, 3 पीढ़ी का इतिहास है इनका। देश की आजादी का इतिहास है। जब देश आजाद हो रहा था, हमारे पुरखे देश का झंडा लेकर देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। सिंधिया और इनके परिवार के लोग अंग्रेजों के जूते चप्पल उठाकर हमारे देश के साथ गद्दारी करने का, ये वही सिंधिया परिवार है जो झांसी की रानी के नहीं हुई तो हमारे आपके क्या होने वाले हैं। जो देश के नहीं हुए वो आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी के क्या होने वाले हैं। मुझे वो सारा वाक्य याद है जब हम डॉक्टर साहब के कार्यक्रम में जाने वाले थे और उसी हवाई जहाज में मैं भी बैठा था, कमलनाथ जी भी थे, दिग्विजय सिंह जी थे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी थे। आज मंच से माध्यम से आपको कहना चाहता हूं, मैं उस दिन सिंधिया जी ने माइक से कहा था कि आदरणीय कमलनाथ जी मेरे पिता तुल्य हैं। भांडेर से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया ने कहा, मैं अभी हाल ही में भाजपा आम सभा के दौरान भाजपाइयों ने मुझे चेतुआ कहा। मैं कहता हूं इन सभी नेताओं को मैंने चेत काट कर नहीं भेजा तो मेरा नाम नहीं। पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग में रिपोर्ट कर चुका हूं, थाने में कर चुका हूं। अगर भारतीय जनता पार्टी की औकात है, भारतीय जनता पार्टी में हिम्मत है, तो वो वीडियो सत्य करके बता दें कि वो कहां का और कब का और कैसा है, क्या संदर्भ है उसका। और मैं आपसे कहूंगा, एक दिन यहां पर इसी जगह पर माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब का कार्यक्रम हुआ था और उस कार्यक्रम में शिवराज सिंह चौहान समझ लो रो पड़े थे। सिंधिया जी का हुआ था,
यही सिंधिया जी किसान के भलाई के लिए कांग्रेस छोड़ कर गए थे और यहाँ किसानों ने कहा था कि आप किसानों की भलाई के लिए छोड़ करके गए थे, तो बताइए क्या कर रहे हैं आप किसानों की भलाई के लिए? तो चुप बैठ गए थे। और मैं आपसे कहना चाहूंगा इसी मौके पर कि जब इस मंच पर शिवराज सिंह चौहान साहब, सिंधिया जी और यहाँ का एक डॉन मंत्री है जो मैंने गब्बर सिंह कहा है उसको, और यही नहीं उस मंत्री ने कहा था कि फूल सिंह बरैया तो चेतुआ है। चेतुआ का अर्थ तो आप जानते हैं, चेतुआ का अर्थ होता है चेत काटने वाला। तो मैं कह देना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान, तुम्हारा चैत नहीं काट दिया तो फूल सिंह बरैया मेरा नाम नहीं है। मैं आपसे कहूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भाषण में कहा कि शिवराज सिंह जेब में नारियल रखकर चलते हैं, अब तो दो नारियल रखकर चलते हैं, कहीं भी फोड़ देते हैं। उन्होंने कहा चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या पुलिस वाले, सुन लें जो भाजपा का बिल्ला जेब में रखकर चल रहे हैं उन्हें 1 महीने बाद हिसाब तो देना पड़ेगा। उन्होंने प्रशासन और पुलिस को सत्ता के दबाव में काम कर रहे अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने सभी आमजन से प्रत्याशी फूल सिंह बरैया को जिताने की अपील की। प्रशासन से चुनाव लड़ना चाहते हैं और प्रशासन को मैं कहना चाहता हूं, कैमरा वाले रिकॉर्ड कर लीजिए मेरी बात। ये प्रशासन समझ ले, ये कलेक्टर होए, ये एसडीएम होए, ये तहसीलदार होए, हिसाब देना पड़ेगा 1 महीने बाद, हिसाब देना पड़ेगा। और याद रखिएगा जनता आपसे हिसाब लेगी, कमलनाथ साथ खड़े होके आपको हिसाब लेंगे। ये क्या इन्होंने, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बिल्ला अपनी जेब में रखा है और कलेक्टर के नाम पर चलते हैं, एसडीएम के नाम पर चलते हैं, याद रखिएगा वो समय बदल गया है। अब तो कमलनाथ का समय आने वाला है। और पुलिस वाले भी समझ जाएं, पुलिस वाले भी समझ जाएं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा। मैं तो यही कह रहा हूं, अपनी वर्दी की इज्जत करिएगा, नहीं तो ये वर्दी कहां जाएगी और कहीं रहेगी आप आगे देखेंगे।